करें और जरूरत होने पर कीटनाशक का प्रयोग भी करें। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ और हिसार की, जहां पर बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों में देखी गई है। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है और बदलते हालात के साथ लोगों के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज यानी 31 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। हिसार और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जो रुक रुक कर लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव की वजह एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। खासतौर पर 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हरियाणा में लगभग सभी जिलों में फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं, बादल और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस बदलते मौसम का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। खड़ी फसल और कटाई के लिए तैयार अनाज बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अपडेट पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का ऐसा मानना है कि 31 मार्च यानी कि आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि लगातार तेज बारिश का सिलसिला हिसार और इसके आसपास शुरू हो गया है। ऐसे में इस बदलते मौसम के मिजाज से किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के उत्तरी इलाकों में आज बारिश का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, साथ ही आपको तेज हवाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 1 और 2 अप्रैल को फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक बार फिर से 3 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हरियाणा के लगभग तमाम जिलों में न केवल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि कुछ एक जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा के अधिकतर जिलों में फिलहाल 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। बेशक इससे मौसम सुहावना हो, साथ ही साथ टेम्परेचर में भी आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन खराब मौसम के कारण निश्चित तौर पर किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। महेंद्रगढ़ में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। महेंद्रगढ़ शहर में दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कुछ मिनटों तक ओलावृष्टि हुई, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश और ओला के कारण सड़कों पर पानी भर गया, राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विशेषकर सरसों और गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ सकता है। तो मैं महेंद्रगढ़ में देखिए बारिश तो हुई है, बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। आम लोगों को राहत मिली है। आम लोग इस गर्मी से जो परेशान थे उनको ज़रूर मौसम में बदलाव के कारण राहत मिली होगी, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो किसानों के लिए बड़ा मुश्किल भरा ये वक्त है, क्योंकि गेहूं की फसल कटी हुई है, सरसों की फसल कटी हुई है। सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है
और उससे पहले ये जो बारिश है वो किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि मंडी में ख़रीद के लिए एक पैमाना तय होता है कि उससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, और अगर बारिश होती है, फसल भीगता है, तो उसमें नमी की मात्रा होगी और इससे किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। और अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो देखिए, हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है और कई जिलों में बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। रेवाड़ी में भी मौसम बदला है और मौसम बदलने के बाद ओले पड़े हैं। तो रेवाड़ी के मौसम का हाल भी देख लीजिए। मौसम बदलने के बाद ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रेवाड़ी जिले की बावल और कोसली विधानसभा में ओलावृष्टि हुई है। गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और ओलावृष्टि के बाद सड़कों पर ओलों की सफेद चादर सी बिछ गई है। तो ये देखिए रेवाड़ी की तस्वीरें हैं और ये पूरी तरीके से आपको चारों तरफ ओलावृष्टि के बाद सफ़ेद चादर सी नज़र आ रही होगी और ये देखिए ओलावृष्टि के बाद की ये तस्वीर है और इन्हीं ओलों से फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका है। विशेष तौर पर वैसी फसल जो अभी कटी नहीं है। कई लोग देरी से गेहूं की फसल की बुआई करते हैं और वो देरी से पकते हैं, देरी से कटते हैं। वो तो लगभग पक चुके हैं या पकने की स्थिति में होंगे, उनकी कटाई शुरू होने वाली होगी 2-4 दिनों में। उन फसलों को इस ओलावृष्टि से नुकसान की पूरी गारंटी, क्योंकि ये फसलों को झुकाते हैं, फसल टूटकर खेतों में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नवीन का सीधे रुख कर रहे थे। नवीन बताइए, कितने बड़े पैमाने पर ये ओलावृष्टि हुई है? जी बिल्कुल, इस तरीके से लगातार अब एक बार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और उसके बाद जिस तरीके से अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हुई और बरसात के साथ साथ अगर रेवाड़ी जिले के बावल और कोसली विधानसभा की बात करें तो वहां पर तेज ओलावृष्टि भी देखने के लिए मिली। हालांकि रेवाड़ी विधानसभा और रेवाड़ी जिले की अगर बात कर ले तो वहां पर जरूर हल्की बारिश और हवा देखने के लिए मिली थी, लेकिन साथ साथ बावल विधानसभा और कोसली विधानसभा में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है उसको काफी भारी मात्रा में नुकसान का जो अंदाजा है, जो आशंका है वो जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो बरसात हुई थी उससे भी किसानों की जो सरसों की फसल थी वो कटी कटाई जो खेतों में रखी थी और कुछ अनाज मंडी के अंदर रखी थी वहां खराब हुई थी। पानी के अंदर जो किसानों की फसल है वो बह गई थी और ऐसे में उस टाइम पे भी जो गेहूं की फसल जो खड़ी थी वो कहीं ना कहीं लेट गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब अचानक ये ओलावृष्टि और तेज बरसात जो हुई है उससे और ज्यादा कई नुकसान किसानों को अब झेलना पड़ सकता है। किसानों को एक दोहरी मार अब झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि आज हुई है तो कहीं ना किसानों की पूरी फसल जो है वो पूरी तरह खराब हो जाएगी और ऐसे में किसानों को भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। और ऐसे में जहां किसानों की मंडी में भी जो किसान है वो बेचने आ रहे थे और ऐसे में वहां भी कहीं ना कहीं किसानों को मार झेलनी पड़ेगी। जिस तरीके से भाड़ा लगा करके किसान वहां पहुंचता है और दूसरी तरफ खेती में जहाँ किसान फसल को बोता है, बीज से सिंचाई करता है और आखिर में जब फसल काटने की बारी आती है, उसको बेचने की बारी आती है तो उस टाइम पर जिस तरीके से बरसात और ओलावृष्टि होती है कहीं ना कहीं किसानों पर ये दोहरी मार देखने को मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। और ये देखिए 2 तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की। बारिश तो हो ही रही है
लेकिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी कई इलाकों में दर्ज की गई है, रिपोर्ट हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की है। कई जगहों पर तो ओलावृष्टि इतनी ज़्यादा हुई है कि पूरा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो सफ़ेद चादर सा नज़र आ रहा है, जो ओलावृष्टि के बाद दिख रहा है। और ये 3 तस्वीरें और देखिए, हिसार, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की तस्वीर है। बारिश भी हो रही है, बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से इसका पूर्वानुमान पिछले 3-4 दिनों पहले ही जारी किया गया था कि 29 तारीख के बाद मौसम में बदलाव दिखेगा। 30 से 31 को बारिश हो सकती है और अभी जो मौसम है ये अगले 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका नतीजा है कि हरियाणा, दिल्ली, NCR में स्थिति दिख रही है, जहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के साथ साथ ओलावृष्टि हो रही है। लोगों को ज़रूर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश ज़रूर चिंता का सबब बन गया है।